नमस्कार, मानसी मांजरेकर, इंटीरियर डिज़ाइनर, और आप सभी जन देख रहे हैं एस इंटीरियर चैनल। तो फ्रेंड्स, आपके हर एक के लाइफ में कुछ एक दिन ऐसे खास होता है जिसका आप बहुत दिन से इंतज़ार करते हैं और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी करते हैं। तो जानिए ऐसे ही कुछ हमारे क्लाइंट की जिनको उनके नए घर में ऐसे ही कुछ सेलिब्रेशन करना था, और ये सेलिब्रेशन करने के लिए उनके पास सिर्फ 23 डेज थे। तो क्या 23 डेज में उनका ये सेलिब्रेशन के लिए उनका काम पूरा हुआ, क्या कैसे हुआ, और ये भी जानेंगे कि 23 डेज के बाद उनका कौन सा ऐसा सेलिब्रेशन था जो उनको उनके नए घर में करना था। तो ये सब जानेंगे। इसके लिए आप ये मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिए, और उसके पहले मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए। हमारे क्लाइंट के साथ ये प्रोजेक्ट डन की तभी हमारे पास सिर्फ 23 डेज थे, और 23 डेज में हमने क्लाइंट को ये काम पूरा करने का प्रॉमिस भी किया, और उसके हिसाब से हमने काम भी चालू किया। तो अभी देखते हैं कि ये साइट पूरा करने के टाइम हमने इसके प्लानिंग के लिए एग्जैक्टली क्या किया, और साइट कंडीशन कौन सी थी, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़े। तो देखते हैं वीडियो में कि हम लोग ने इसके ऊपर कैसे काम किया। अभी देखते हैं उनके 2 बेडरूम हॉल किचन का एग्जिस्टिंग लेआउट क्या था। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है उनका 2 बेडरूम हॉल किचन का लेआउट है, जिसमें कि मास्टर बेडरूम है और उसके साथ अटैच टॉयलेट है, किचन है, लिविंग रूम है, कॉमन बाथरूम है, चिल्ड्रन बेडरूम है। तभी ये 2 बेडरूम हॉल किचन का उनका लेआउट है, और इसमें आप देख रहे हैं किचन में बिल्डर ने राइट हैंड साइड के ऊपर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और उसके साथ ही उसके रेडीमेड मॉड्यूलर शटर होते हैं। और अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उनका जो एग्जिस्टिंग किचन प्लेटफॉर्म है वो वैसे ही रखना है, और उसके शटर भी वैसे ही रखना है, और उनको उसके अपोजिट साइड में किचन प्लेटफॉर्म बनाना था, और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको स्टोरेज चाहिए था। अभी चैलेंज ये था कि ये एग्जिस्टिंग जो उनके किचन के शटर थे उसके साथ ये नए वाला जो शटर है उसको उनके साथ मैच करना था। और नेक्स्ट देखते हैं उनकी लिविंग रूम। लिविंग रूम में आपको यहाँ पे एक डाइनिंग दिख रहा है और सोफ़ा दिख रहा है। तो जैसे कि मैडम है उनको प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनको लिविंग रूम में जो विंडो है वो एटलीस्ट 2 से 3 फुट की जगह खुली चाहिए थी। इसीलिए हम लोग ने वहाँ पे पूरे 2 से 3 फुट की जगह रखी है, और उनको वहाँ पे लिविंग रूम में कोई यूनिट नहीं चाहिए था। उनको वहाँ पे सिर्फ एक टीवी रखने के लिए और एक ग्लास शेल्फ चाहिए था। लेकिन अगर वो सिर्फ टीवी रखते तो थोड़ा वो दीवार खाली लग रहा था, इसके लिए उसको एक इफेक्ट आने के लिए हम लोग ने वो दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगाया, और सामने सोफ़ा सेटिंग और राइट हैंड साइड पे एंट्री के पास हमने डाइनिंग रखा। तो इसमें भी ये चैलेंज था कि हमें ये सोफ़ा और डाइनिंग रेडीमेड लाने थे, तो अगर इसका हम लोग ऑर्डर देते थे, क्योंकि काम चालू होने के बाद 3 से 4 दिन के बाद ये ऑर्डर जाने वाला था, और उसके लिए बन के आने के लिए अंदाजन 15 से 20 दिन उसमें जा रहे थे, यानी उसको टाइम पे डिलीवरी होना भी ज़रूरी था। उसके बाद देखेंगे उनका चिल्ड्रन बेडरूम। इनको चिल्ड्रन बेडरूम ऐसे चाहिए था कि वो चिल्ड्रन बेडरूम भी यूज़ हो जाए, और अगर कभी उनके पास गेस्ट आया तो गेस्ट बेडरूम भी हो जाए। यानी उनको वहाँ पे कोई परमानेंट बेड नहीं चाहिए था, सिर्फ स्टोरेज चाहिए था, और वहाँ पे लूज गद्दे रखने थे, ताकि अगर उनको जगह चाहिए तो गद्दे निकालते थे तो वो पूरा रूम खाली हो जाता था। अभी यहाँ पे देखेंगे आपको मास्टर बेडरूम दिख रहा है। मास्टर बेडरूम में सामने एंट्री के बेडरूम के सामने एग्जैक्ट बाथरूम का एंट्री है, और जिस दीवार पे एंट्री है, एंट्री वॉल के बाजू में आप यहाँ पे देख रहे हैं बेड है, और खिड़की की तरफ उसकी ड्रेसिंग टेबल है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं एंट्री, 2 एंट्री के यहाँ पे अगर हम लोग वार्डरोब रखते हैं तो वार्डरोब काफ़ी छोटा आ रहा था, और वापस बाथरूम में एंट्री जाने के लिए वो कुछ डिज़ाइन मैच नहीं हो रहा था, और उसमें आधा अधूरा दिख रहा था, ना स्टोरेज बराबर से मिल रहा था। तो हम लोग ने उसके लिए जो वार्डरोब है उसके साथ ही वार्डरोब के बाजू में जो बाथरूम के लिए हम लोग ने तीसरा पैनल दिखा है। यानी अगर आप वो बेडरूम में एंट्री करते हैं तो आपको दिख रहा है कि तीनों भी पैनल है, यानी किसी को भी अंदर आने के बाद ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये वार्डरोब है या बाथरूम का एंट्री है। आप बाहर से अगर देखते हैं तो पूरा एक 1 यूनिट लग रहा है, कि अंदर जाने के बाद किसी को बताते हैं तभी मालूम पड़ रहा था कि वो बाथरूम का एंट्री है। इसके हिसाब से हम लोग ने
ये पूरे घर की प्लानिंग की और उसके हिसाब से जो भी रेडीमेड मटेरियल जो लेके आना था उसका ऑर्डर दिया और इसके हिसाब से हम लोग ने उनका पहले प्लानिंग कंप्लीट किया। प्रॉब्लम्स थे उनको सबको सॉल्यूशन निकालते निकालते हमने ये काम 23 डेज में कंप्लीट पूरा करके दिया और साथ ही साथ जितने भी मटेरियल के ऑर्डर थे वो टाइमली साइट पे डिलीवर हुए और उनको पूरा घर क्लीनिंग करके उनके जिस दिन उनको ये साइट हैंडओवर करना था 23rd डे के ऊपर हमने क्लाइंट को ये साइट हैंडओवर किया। क्या आपको जानना है कि हमारे क्लाइंट को 23 डेज के बाद वहाँ पे कौन सा ऐसा सेलिब्रेशन करना था? जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे 23 डेज के बाद हमारे क्लाइंट को वहाँ पे गणपति बिठाना था और जैसे कि उनके घर में सालों से गणपति बिठा रहे थे वो, और ये वाला जो नए घर में उनको सबसे पहले उनका गणपति का सेलिब्रेशन उनको करना था और अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को एक सरप्राइज़ देना था। और ये काम पूरा होने के बाद वो इतने खुश हुए और नए घर में गणपति बिठाने के बाद अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को उन्होंने बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया और उनके घर में गणपति विराजमान थे। तो 23 डेज में काम पूरा होने के बाद हमारे क्लाइंट तो बहुत ही खुश थे। तो जानिए उनकी खुशी उनके ही जुबानी। नमस्कार, माझं नाव राजेंद्र पावसकर, मी सेंट्रल बँकेत मॅनेजर आहे आणि ही माझी मिसेस पूर्वा पावसकर, ती BMC मध्ये ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आहे आणि ते 2 BHK घेताना आम्हाला पोझिशन थोडंसं उशिरा मिळालं। इतकं उशिरा मिळालं की गणपतीला जेमतेम महिना राहिला असताना आम्हाला घराची चावी मिळाली। आता गणपती आम्हाला तिथेच बसवायचा आहे कारण वर्षानुवर्ष आमच्या घरी गणपती येतो, त्यामुळे हे साधारण 51st इयर आहे गणपतीचं आणि ते आम्हाला इथे साजरे करायचं होतं। त्यामुळे एका महिन्याच्या अवधीत या नवीन घराचं इंटिरियर कसं होणार, त्यामुळे दोघा तिघांना आम्ही विचारलं। त्यामधल्या मानसी मांजरेकरांनी मात्र यामध्ये आम्हाला आश्वासन दिलं आणि सांगितलं गणपतीच्या अगोदर आपण देऊया म्हणून, आणि त्याप्रमाणे मग आम्ही बसून बोललो आणि आमचं इंटिरियर फायनल केलं आणि अक्षरशः आम्हाला
21 दिवसात त्यांनी ते काम करून दिलं. आता ही गोष्ट निश्चितच आश्चर्यकारक आहे, कारण इथे पेंटिंग असतं मध्ये, अनेक गोष्टी असतात आणि अडचणी पण अनेक गोष्टींच्या असतात. परंतु यांनी त्यांच्या माणसांना या पद्धतीने वागवलं की त्यांनी वेळेच्या अगोदरच काम पूर्ण केलं असं म्हणायला हरकत खात्री नाही. देत होते की आम्ही करून 27 तारखेपर्यंत देतोच म्हणून. आणि प्रत्यक्षात त्यांनी तसं दिलं असं केलं. आणि शिवाय क्वालिटी काम झालेलं आहे. आणि याचं उत्तम हे म्हणजे आमच्याकडे जे जे लोक आले त्यांनी आम्हाला सांगितलं इंटिरियर छान झालंय तुमचं, आणि इतक्या कमी वेळात तुम्ही कसं केलं. या सोसायटीतले लोक आता आले बघून. या गोष्टीत असं आहे की नॅचरली त्यांनी त्यांचा रोल केला, आम्ही आमचाही रोल केला, कारण काही काम आम्हाला करून घ्यायची होती, ती पण बिनबोभाट पार पडली. कारण मे बी व्हायब्रेशन्स असे असतील की एक काम व्यवस्थित व्हायचं असेल किंवा गणपतीचं आगमन व्हायचं असेल तर त्यामुळे निर्विघ्नपणे कुठल्याही गोष्टी घडतात. तरी यामध्ये सिंहाचा वाटा मानसी मांजरेकरांचाच आहे. त्यांचे एस इंटिरियर्सने खूपच छान काम केलेलं आहे आमच्याकडे. हमने हमारे क्लाइंट के साथ जो कमिटमेंट किया था वो हमने पूरा किया। 23 डेज में उन्हें अपना घर हम लोग ने हैंड ओवर किया और उसके वजह से हमारे क्लाइंट वो अनमोल पल अपने नए घर में सेलिब्रेट कर पाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आऊँगी हर वीक, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए।